जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए देख लेते हैं एंजल आपको क्या बताने वाली है, क्या गाइडेंस देने वाली है। धन की संभावनाएं बढ़ रही हैं, मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है डियर। कहीं ना कहीं धन की जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो रहा है और अंत हो रहा है या अंत किया जा रहा है। ओके, अब कोई भी दुष्ट आत्मा आपका कुछ भी नहीं कर सकता डियर, क्योंकि भगवान जिनके साथ होता है ना, उसकी परीक्षा तो बहुत होती है। खैर, जो भक्त होते हैं ईश्वर के, उनकी परीक्षाएं बहुत होती हैं डियर, और आपने बहुत परीक्षाएं दी भी हैं। यहाँ पर आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे बहुत आशाओं से देख रहे हो। ये मैं देख पा रही हूँ कि शायद लक्ष्मी मैम कुछ बता दे, शायद कुछ बता दे। आपकी आँखें बहुत ज़्यादा नम हैं। आपकी गोदी में कोई बच्चा भी है, जिस बच्चे के साथ में आप हो इस समय, मुझे देख रहे हो। फाइनली दर्द अपनों ने ही दिया है। हाँ, ये दर्द अपनों का ही दिया हुआ है डियर, किसी दूसरे का नहीं है। समझ गई आप क्या यहाँ पर सोच रहे हो और क्या यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हो, क्या आप सुनना चाहते हो। मैं ये भी यहाँ पर देख रही हूँ। चल मैं इसको भी ले लेती हूँ, इसको नहीं लेती हूँ। यहाँ पर आप मुझे यहाँ पर बिल्कुल पता चल रहा है कि आप क्या सुनना चाहते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा अपनों ने मतलब रहने को खाने को तबाह कर दिया। अपनों ने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि मतलब पहले तो भाई बहुत सारा वर्क लिया, बहुत सारा यूज किया। खेत जुताना है, खेत में बीज डालना है, तू चल। पानी देना है, तू चल। जब सारी चीज़ें, जब फसल रेडी हो गई, तैयार हो गई, अब उसको उठा करके सब बेच देना है। अब आपको नहीं देना है। अब आप कहाँ पर रहते हो, कौन हो, क्या हो, उनको नहीं मतलब है। इस चीज़ की फ़िक्र है। आपके पास बूढ़ी माँ है, आपके पास छोटा बच्चा है, आपके पास पत्नी नहीं है। ऐसी घर की सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन में आपका ये खास रिलेटिव मैन है, ठीक है, और ये यंग मैन है, ठीक है। इसको लगता है कि मैं जो करूँगा वो ही होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये नहीं समझती, यहाँ पर क्योंकि आप अकेले हो, लंबे समय से अकेले हो, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, लंबे समय से आपके साथ में अन्याय हुआ है, लंबे समय से सिर्फ़ और सिर्फ आपको यूज किया गया है। आप इस चीज़ को जानते हो कि मेरा यूज हो रहा है, आप इस चीज़ को जानते हो कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ और इसके बाद में फिर मैं निकाल के फेंक दिया जाऊँगा। आप ये जानते हुए भी आपने उन्हीं लोगों की मदद करी है। क्यों? आखिर क्यों? आखिर इसलिए आप ये सोचते हो कि जिस तरीके से एक व्यक्ति का काम होता है, वो काम करता है। आपके अंदर एक संत महात्माओं जैसी एक ऊर्जा है, तो आपकी ये ऊर्जा कहती है कि आपको यही करना है, आपको यही अच्छा लगता है, आपको यही करना है। ये ठहरे बहुत चतुर और चालाक। इनको इधर भी ताली दे देनी है, इधर भी ताली दे देनी है। इनको इधर इसकी भी बड़ाई करनी है, इसकी भी तारीफ़ करनी है। तो इनका तो चारों तरफ बराबर रहता है। इनके सब प्रशंसक होते हैं, ये सबकी प्रशंसा ये करते हैं, सबके घर में घुस करके रो के मांग के ये भी खा लेते हैं, पैर छू लेते हैं। इनको क्या जाता है। यहाँ पर आप स्वाभिमानी हैं, आप स्वाभिमान से भरे हुए ऐसे पर्सन हैं जो हर किसी के आगे झुकते नहीं होंगे, हर किसी के आगे अपना दुख रोते नहीं होंगे, हर किसी से अपने घर की बात भी नहीं शेयर करते होंगे। लेकिन ये है, ये टेढ़ी टांग करके ये हर किसी से आपका दुख दर्द बोल देते हैं, हर एक सिचुएशन अपनी ये बता देते हैं। आई नो, मतलब इनको नहीं शर्म लगती है। इनको शर्म नहीं लगती क्योंकि इन्होंने कमर कस के रखी है। ये जानते हैं कि भैया हंसी होगी तो होने दो, लेकिन मैं इनको नहीं जीने दूंगा। बड़ा दर्द खाए हुए हो पास्ट में, अपनों के बड़े तीर लगे हैं, अपनों ने बड़े बाण चलाए हैं, लेकिन
कभी भी आपने ऊप नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आप ईश्वर को भी बहुत विशेषताओं से मानते हो। यहाँ पर आपके तीर लगे हैं, बाण लगे हैं, लेकिन आपने रास्ता चलना छोड़ दिया हो नहीं। आपने मतलब ईश्वर को समझना, ईश्वर को मानना छोड़ दिया हो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ईश्वर पर बिलीव करते हो, आपको ईश्वर पर भरोसा है। आपको ये भी पता है कि ईश्वर आज नहीं तो कल मेरा निर्णय ज़रूर करेंगे, ईश्वर आज नहीं तो कल मेरी ज़रूर सुनेंगे। तो कहते हैं ना, कर्म ही प्रधान, कर्म जो जस कीन सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो यहाँ पर कर्म है, इन्होंने कर्मा बनाया है, इन लोगों ने कर्मा बनाया है, इन लोगों ने आपको जटिलताओं में फंसाया है। ईश्वर ने सब देखा है, अब इनकी बारी है, ईश्वर इनको वापस लौटा रहे हैं, रिटर्न करके दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं, क्योंकि कर्मा जो होता है रिटर्न होता है। आपने तो पूरा अपना दर्द सह लिया, फिर अब पूरा पेन झेल लिया, हंस के रो करके लर्न किया, जैसे जो भी किया, ईश्वर ने आपका साथ दिया और ईश्वर ने आपको शक्ति दी ईश्वर ने। क्योंकि ईश्वर ना होते तो आप इतना बड़ा दर्द कैसे सह जाते। तो ईश्वर तो थे ही आपके साथ में। ये पास्ट में लोगों के ये षड्यंत्र के दर्द है, ये आपकी नम्रता के दर्द है, ये आपकी शालीनता का दर्द है, ये आपके उस स्वभाव का दर्द है कि मतलब आपको झुकना नहीं है। आपके अंदर ज़मीर है, आपके अंदर एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, आपके अंदर बहुत सम्मानी व्यक्ति है जो हर किसी से अपने दर्द को बयान नहीं करता है। तो ये उसी का खामियाजा है, इन लोगों ने बहुत उठाया है उसी का खामियाजा कि ये तो बोलेगा नहीं, ये तो कुछ कहेगा नहीं, झेलते जाओ, इसको रगड़ लो, जितना रगड़ना है रगड़ दो। लेकिन कहते हैं रगड़ ले तू भाई, जितना रगड़ सका है तूने खूब रगड़ा है पास्ट में, ये पास्ट की ऊर्जा है, लेकिन अब दी एंड हो चुका है, अब नहीं कुछ कर पाओगे। अब लाठी तुम्हारी नहीं बोलेगी, अब ईश्वर की बोलेगी। अब ईश्वर का गेम होगा शुरू, ईश्वर का असली खेल शुरू अब होता है। जैसा जैसा किया है ना, वैसा वैसा एक एक रिटर्न वापस किया जाएगा। ईश्वर वापस कर रहे हैं, जो बाण तुमने दिए हैं ना, दर्द जो तुमने दिए हैं वो ईश्वर वापस कर रहे हैं, वो दर्द ईश्वर वापस आपको भेज रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। आपने आंसू दिए हैं, आपने दर्द दिया है, आपने बिल्कुल अंधेरा दिया है, और वही अंधेरा ईश्वर आपको रिटर्न अब आपको ईश्वर करेंगे। आपने क्या सोचा कि मतलब ये बंदा जिसको आप दर्द दे रहे हो इसका कोई है ही नहीं? बहुत गलत है। ईश्वर अब उसको सुख देंगे। ईश्वर अपने बच्चे को यहाँ पर सुख देने के लिए, सम्मान देने के लिए उसको हर तरीके से तैयार कर दिया है, अपने हिसाब का बना दिया है कि बेटा तुम घूमने टहलने के लिए रेडी हो। जिस तरीके से तुम्हारा शिकार किया गया ना, जिस तरीके से लोगों ने तुम्हारा तमाशा बनाया ना, तुम तमाशा भी मत बनाना, लेकिन तुम अपनी लाइफ को जीने के लिए रेडी हो। जिन लोगों ने तुम्हारा तमाशा बनाया ना, उन लोगों को मैं देखने वाला हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें खूब इस्तेमाल किया ना, तुमको खूब डराया धमकाया ना, उन लोगों को मैं देखने वाला हूँ, उनसे तो मैं निपटूंगा। अब इनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, अब इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, अब इनकी आवाज़ निकले भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने तो यहाँ पर अपने इन लोगों को लगा कि आपने इतना दर्द दिया इन लोगों ने कि आपने अपना तो सर्वस्व ख़त्म ही कर दिया। मतलब अब आप वो हो ही नहीं। यहाँ पर जब इस सिचुएशन में आप आए ना, तो आपने सोच ही रखा था, ठान ही लिया था कि मैं बिल्कुल अपने आप को जो मैं हूँ ख़त्म खल्लास कर दूँगा या कर दूँगी। मैं इस ऊर्जा में नहीं रहूँगी, मैं नहीं रह सकती। ये आपने डिवाइन से बोला है कि मैं इस ऊर्जा में नहीं रह सकता, ईश्वर परमात्मा परमेश्वर, मैं नहीं रह सकता, किसी भी कीमत पे नहीं रह सकता। डिवाइन ने आपको चेंज किया है, आपका रिबर्थ किया है डिवाइन ने, रिबर्थ किया है डिवाइन ने, आपका फिर दूसरा जन्म हुआ है। सूर्यदेव आपके साथ है, शक्ति आपके साथ है। इस बार आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। डिवाइन ने अपने बच्चे को इस तरीके से रेडी किया है, इस तरीके से पढ़ा लिखा करके समर्थ बनाया है, हर कलाओं से युक्त बना दिया है डिवाइन ने। जो अपनी भीतर की इनर स्ट्रेंथ की शक्ति से इतना पराक्रमी है, इतना 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 पराक्रमी है, इतना पराक्रमी है, इतना बहादुर है, जो हर एक सिचुएशन को चुटकियों में जीत लेने वाला है। और ये सारा सब कुछ देख करके इनकी टाई फिर सो गई है।
इनकी टाटा फिस हो गई है। ये बड़े सोच में है, बड़े चिंता में है कि ऐसा क्या कर दिया भाई, ऐसा क्या किया इसने, ऐसा क्या जादू किया इसने, इसको तो मैंने इतने तीर मारे, इतने तीर मारे, इतने दर्द दिए तो ख़त्म हो गया, तब ये यहाँ से चमकता हुआ इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका चमकता हुआ उद्गम कहाँ से हुआ है। अब ये तो सोच रहा है ना कि इसके पास तो जो था वो तो मैंने ले ही लिया था, अब ये कहाँ से, ये चमकता हुआ चाँद सूरज कहाँ से निकला है। अब ये इसको बड़ी चिंता हो रही है, अब इसको इसीलिए चिंता हो रही है कि आखिरकार करूँ तो करूँ क्या। ये भाई आपकी नंद भी हो सकती है, आपकी सास भी हो सकती है, फेम9 की कहानी बहुत लंबी हो सकती है। हाँ, ये भी आ रहा है मैसेज, हाँ ये मत सोचना। हाँ, बड़ी चतुर बड़ी चालाक है ना आपकी सासू माता, बड़ी चतुर बड़ी चालाक है ना आपकी नंद रानी, कि ये सारे दर्द अंदर खाने आपको दिए जाएंगे, अंदर खाने आपको खाने के लिए तरसा दिया जाएगा, आपके अधिकार को आपके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा, आपसे काम तो ऐसा लिया जाएगा जैसे घर की नौकरानी, लेकिन खाने और पहनने की जब बारी आती है तो भी नौकरों जैसा बिहेवियर। चलो काम करवाओ, कोई बात नहीं है, काम करने से कोई घिस नहीं जाता है, लेकिन कम से कम खाने पहनने की बारी में तो कम से कम बराबर अधिकार दो, वो भी नहीं है। तो अब इनको टेंशन हो रही है क्योंकि आपने अपने कर्मों का, जब आपने ये सोचा कि मतलब यहाँ तो मेरा गुजारा ही नहीं है, आपने आपको एकदम बदल दिया, चेंज कर दिया भाई। वो नहीं रही, वो रानी रीमा रेनू जो भी है, जिसने आपके जुल्म बर्दाश्त किए, जुल्मों सितम बर्दाश्त किया, वो नहीं रही। अब तो यहाँ पर सीतापुर की गीता आ गई है। मुझे वो फिल्म की स्टोरी याद आ गई, सीता और गीता हैं। तो यहाँ पर अब सीतापुर की गीता आ गई है, तो सीता और गीता हेमा मालिनी का डबल रोल वो के। तो यहाँ पर अब इनकी ताई टाइप फिस हो रही है, अब इनके पेट में धक धक हो रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसने तो मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया, मैं तो इसको करने जाती हूँ और ये उससे पहले कर देती है, ये सोचती है और आप कर देती हैं, ये चलने के लिए रेडी होती हैं और आप आगे बढ़ जाती हैं। अब कुछ इस तरीके का हाल है, हालत ये है कि आप ईंट का जवाब पत्थर से पहले ही रेडी रखती हैं। ये सिर्फ सोचती हैं कि मैं अब कुछ करूँगी, ये सिर्फ सोच पाती है कि मैं कुछ करूँगी, अब मैं कुछ करने वाली हूँ, और ये भैया कर देती है, दे देती है। ये सोचती रह जाती है और ये दे भी देती है। तो मतलब ये आप हो, आप रिटर्न कर देते हो और ये सोचते रहते हैं कि अब मैं ये चाल चलूँगी, अब मैं ये बाजी चलूँगी, अब मैं इसको इस तरीके से परास्त करूँगी, अब मैं इस तरीके से इसको नचाऊँगी। और इधर आप हैं, आपके पास पहले ही रेडी रहता है, वो जवाब भी रेडी रहता है, और उनका वो किया हुआ कारनामा, उस कारनामे का किस तरीके से जवाब देना है वो भी आप दे देती हैं। वो बहुत मायूस है, बहुत ज़्यादा मायूस है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ क्या किया जाए, इससे तो पार ही नहीं पाया जा रहा है, क्या किया जाए, इससे लगता है तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, मेरा शासन चला जाएगा, आपका भी शासन ख़त्म हो जाएगा, इसी का घर में शासन रहेगा, ये नौकर से तो रानी हो जाएगी और मैं नौकरानी हो जाऊंगी। माँ क्या करूँ, माँ क्या किया जाए। माँ कहती है बेटा दिमाग से काम कर, दिमाग से, क्योंकि इसके पास बहुत माइंड है। हाँ इसके पास तो बहुत माइंड है, लेकिन इसके पास कौन सा माइंड की कमी है, इसके पास भी तो, लेकिन इसको अपनी जगह छीनने का बहुत ज़्यादा डर है। ये आपकी बहुत शातिर नंद है और ये नंदपना बहुत जमा रही है, लेकिन आप भी कम नहीं हो। आपने कहते हैं ना, गिरने वाले जब चलना सीखते हैं ना तो उनको गिरने का डर ही नहीं होता भाई। एक बार गिरे तो गिरे, 10 बार गिरे तो गिरे, गिरेंगे फिर संभलेंगे। और इन लोगों को तो डर होता है भाई, गिर गए तो किसी ने देख लिया, ओ भाई गिर गई, महारानी गिर गई, रानी गिर गई। तो ये है पापा की परी और ये है किसान की बेटी, और अपने आप को ये समझती है कि मतलब चल भाई तू पापा की परी है तो मैं भी तो बाप की ही बेटी हूँ, लेकिन तेरे घर आने के कारण ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल नौकरानी हो गई हूँ। अच्छा
ये बात तो उनकी हो गई। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बॉसपन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। आपके लिए डिवाइन एंजल बोलना चाहते हैं कि ऐसा कर्म मत क्रिएट करो जो कल तुमको जवाब देना पड़े। ऐसा कर्मा मत क्रिएट करो जो कल तुमको जवाब देना पड़े। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी मेल फीमेल हैं यहाँ पर, जो मुझे ऐसा लगता है जो अपने देश को छोड़ कर के अदर अदर कंट्रियों में हैं, और मुझे ऐसा लगता है उनको याद आती है अपने माँ बाप की, अपने भाई बहनों की। वो आ नहीं सकते, कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जो नहीं आ सकते। कहीं न कहीं मनी का भी थोड़ा-सा उनके पास मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा कमी है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल फ़ेथ रखें, चिंता ना करें। आपके पास मनी की प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी। आपके माइंड में ही अब ऐसे-ऐसे तरीके आएँगे जो आप की इस प्रॉब्लम का बिल्कुल सॉल्यूशन लेकर के आने वाले हैं। ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपका माइंड ही आपको सारी चीज़ें आपका माइंड ही समझाने वाला है कि आपको इस प्रॉब्लम से किस तरीके से निकलना है, और आप खुद निकलने वाले हो, ठीक है? यहाँ पर कोई दूसरे नहीं निकालने वाले, आप खुद रास्ता बनाओगे, खुद निकलोगे, खुद ही चलोगे, खुद ही उसका फ़ायदा उठाने वाले हो, और बहुत सारे लोगों को दिखाने वाले भी हो कि हाँ, बुद्धि और बुद्धिमानी में कितना फ़र्क होता है। शिक्षा में और शिक्षा दीक्षा में, संस्कारों में कितना बड़ा फ़र्क होता है। खाली किताबी ज्ञान जो होता है ना, वो अलग ही होता है, लेकिन जो अनुभव का जो ज्ञान होता है ना, वो अलग लेवल का होता है। तो आपके पास अनुभव का ज्ञान है, आपके पास किताबी ज्ञान से ज़्यादा अनुभवी ज्ञान है, और अनुभवी ज्ञान का ये मिरेकल, ये चमत्कार है कि आपने हर साइकिल को यहाँ पर ब्रेक थ्रू द एंड किया है। बहुत अच्छी तरीके से अपने इस साइकिल को एंड किया है। हर एक सिचुएशन में आपने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। हर एक ऐसे सिचुएशन में आपने अपनी शांति का, अपनी नम्रता का और अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छे तरीके से परिचय दिया है, और ये समाज भी आपको जानता है। पूरा समाज आपको जानता है, पूरा समाज आपको सैल्यूट ठोकता है। मुँह से बेशक ना कह सकते हो, लेकिन अंदर खाने सब जानते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं भाई, कोई नहीं। आपके जैसा कोई नहीं। इस बात को सारे लोग जानते हैं, सारे लोग आपका लोहा भी मानते हैं, आपकी बुद्धि का लोहा मानते हैं। और ये बात पूरा वर्ल्ड जानने वाला है, पूरा वर्ल्ड जानने वाला है कि आप बुद्धिमान नहीं बल्कि महाबुद्धिमान हो, जिसने एक जगह रुक कर के, जैसे जिस तरीके से तुमने हमको रोक दिया ना कि भाई आगे मत आना, लेकिन आपने क्या किया, उन्होंने रोका आगे मत आना, आपने उतनी ही जगह को अपना हथियार बनाया, अपना घर बनाया, अपना तपस्थल बनाया, और वहीं पर बैठ कर के आपने तपस्या करी। तपस्या वहीं पर जा कर के आपने ईश्वर को प्रकट कर लिया, जैसे ध्रुव ने किया। कुछ इस तरीके का कारनामा आपने किया, और वो समय, वो वक्त ये है कि उस वक्त ने सब कुछ, सारी जीत वक्त ने आपको दिलाई, समय ने, क्योंकि समय ने सब कुछ बदल दिया। और जब समय बदलता है ना, तो सारी चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। समय बदला है, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, आप बदल चुके हो, क्योंकि समय ने सबको बदल दिया है। यहाँ पर समय ने आपको बिल्कुल बदल दिया है, आपको इस लायक बना दिया कि जो व्यक्ति कल चिंता में डूबा था, जो व्यक्ति कल इस चिंता में था कि कल का इंतज़ाम कैसे होगा, कल अगर कोई आ गया तो उसको कैसे क्या होगा, आज वो व्यक्ति खुद चल चल करके बाँट रहा है, आज वो व्यक्ति चल चल करके शेयर कर रहा है, दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप शेयर करने वाले हो या शेयर करी हैं, तो बहुत सारे लोगों की आँखें फटी की फटी रह गई हैं, या रहने वाली हैं यहाँ पर। क्योंकि समय क्या होता है, समय जब ईश्वर देता है ना, और जब ईश्वर कहते हैं ना, जब देने वाला देता छप्पर फाड़ के, और जब देने वाले ने दिया है ना, तो छपरा ही फाड़ दिया है, छपरा छत सब कुछ फाड़ दिया यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर ने देना तत्काल शुरू कर दिया। जब आपने शुरू में कहा कि ईश्वर मुझे इस प्रेम में, इस घटिया लोगों के बीच में नहीं रहना, ईश्वर ने कहा बिल्कुल मत रहो मेरे बच्चे। ईश्वर ने आपको चेंज किया पहले, ईश्वर ने आपके स्वभाव में, आपके अंदर भीतर बाहर बहुत सारी चीज़ों को बदलाव किया ईश्वर ने, और इतना ईश्वर ने बदला, इतना बदला कि आप बिल्कुल बदल गए। और ईश्वर, क्योंकि आप ईश्वर के बहुत करीबी हो भाई, बहुत करीबी रिश्तेदारों में नहीं, बहुत करीबी बच्चों में से बच्चे हो, है ना। इसीलिए ईश्वर आपको एकदम फलता फूलता हरा भरा आपको देखना चाहते हैं। ईश्वर की ये इच्छा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अकेले न रहो, ईश्वर ये चाहते हैं आप हमेशा भरे पूरे रहो।
ईश्वर चाहते हैं आपके साथ में 2-4 लोग आपके आसपास हमेशा खड़े रहें। ईश्वर चाहते हैं कि आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव प्रोटेक्टिव एनर्जियाँ, ऊर्जाएँ आपके आसपास रहें, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करें, जो हमेशा आपकी रक्षा करें, जो हमेशा आपकी मदद करें। ईश्वर चाहते हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग अब नहीं रहेंगे, जो लोग मुँह में राम बगल में ईंटा, और मिल जाए राम तो धमक दे ईंटा। कुछ इस तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। तो ईश्वर नहीं चाहते कि ऐसे लोग आपके आसपास रहें। ईश्वर ये चाहते हैं कि ऐसे लोग रहें जो आपको सर आँखों पे बिठा के रखने का हुनर जानते हो। जो लोग ऐसे लोग आपके आसपास रहें जो आपकी काबिलियत की तारीफ़ करना जानते हो, जो आपकी कीमत को समझते हो, जो आपके बेशकीमती दिमाग, दिल की इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को पहचानते हो कि ये कोहिनूर हीरा है या बेशकीमती हीरा है या अनमोल हीरा है, ये कौन सा हीरा है, हाँ हमें भी बताओ। तो आप अनमोल हीरा हो, बेशकीमती हीरा हो, ओके। तो ईश्वर यही बताना चाहते हैं कि बिल्कुल बेशकीमती हीरा है मेरा बच्चा, हाँ नहीं तो मेरा बेशकीमती मेरा बच्चा हीरा है, हाँ नहीं तो इसीलिए तो गोल्डन टाइम आ गया है, हाँ नहीं तो ऐसा समय आ गया है कि सर्कल ब्रेक थ्रू हो गया है। आप हर रिश्ते से, आप कार्मिक साइकिल से बाहर निकल चुके हो माय डियर, और आपका समय यहाँ पर गोल्डन 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 शुरू हो गया है। क्योंकि समय जब शुरू होता है ना तो सर्वशक्तिमान बना देता है। समय जब शुरू होता है ना अच्छा, तो अच्छे अच्छों को बलवान बना देता है। समय जब शुरू होता है ना तो बुरे से बुरे लोगों को भी पहचान मिलने में देर नहीं लगती है, स्टार बना देता है। हाँ नहीं तो अब भी समझ में नहीं आया तो अब समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि आप अकेले भी रहे हो, आपको अकेले भी रहने का हुनर आ गया है। आपके साथ में कोई रहे ना रहे, आपको अकेले रहना भी पसंद है, आपको अकेले अपने इनर सोल के साथ में भी काम करना पसंद है। आप जानते हो इसका हुनर है आपके पास, लेकिन ईश्वर आपको चाहते हैं कि मेरे बच्चे के आसपास बहुत सारे लोग हों, बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हों जो हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करें, हमारे बच्चे को खुश रखें, हैप्पी रखें। यहाँ पर कुछ एक नया मैसेज आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि यहाँ पर किसी के पार्टनर ने बहुत सारी यहाँ पर उसके साथ में चीटिंग करी है, और उसका नतीजा, उसका खामियाजा ये है कि आज वो अकेला है, आज वो अकेला भटक रहा है, दर दर भटक रहा है, लालटेन लेकर के ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप जैसी अभी तक उसको मिली नहीं है मार्केट में। वो अब बत्ती लेकर के ढूंढ रहा है भाई कि कहीं मिल जाए पहले जैसी, लेकिन मिल नहीं रही है। अब वो ये सोच रहे हैं कि लौटना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा कोई मिला नहीं, तो अब ये ढूंढ रहे हैं कि मिला नहीं तो कम से कम वही मेरी बेहतर थी। लेकिन पहले इनको ये नहीं पता था कि चिकने गालों में सब हाथ फेरने चले आवें, जब गाल खुरदड़े हो जावे तो कोई ना हाल पूछे, हाँ इनको ये नहीं पता। हाँ तो इसीलिए अब ये सोच रहे हैं कि बस अब तो आप ही के साथ जाना पड़ेगा, आप ही मेरे लिए बेहतर हो, आप ही मेरी शहजादी हो, आप ही मेरी जाने मन हो। गाना याद आ रहा है लेकिन गाऊंगी नहीं, गाना गा दो ना तो बहुत सारे बेवड़े ये भी कहने लगे, क्या मैडम फिल्मी हो गई हो क्या? अब बताओ, मैं इंसान हूँ, मैं जानवर तुझे दिखूँ क्या? मेरे 2 हाथ हैं देख ले, 2 पाँव है मेरे, नाक है मेरे, 2 आँखें हैं, मुंह है, मैं तुझे जानवर लगूँ क्या? मैं फिल्मों की बात नहीं कर सकती? अरे भाई रीडिंग करती हूँ तो क्या फिल्मों की बात नहीं कर सकती क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम लोगों की सेवा करूं बेवड़ो, तुम लोगों को गिरने से बचाऊं, तुम लोगों के ऐसे ऐसे कर्मा क्रिएट करो हो, उन कर्मों में भी कटौती करवाऊं, हैप्पीनेस दूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे क्या दे हो, कुछ देते हो? सुपर थैंक्स दो, वो भी 20 रुपए का, 10 रुपए का। 20 रुपए की तो टाफी भी ना आवे। तो ये आप बिल्कुल आना चाहते हैं आपके पास में, बहुत हो गई हंसी, अब आपके पास ही आना चाहते हैं, और यहाँ पर डिवाइन भी चाहती है कि आपके पास आएँ।
ये मैसेज अलग से आया था, अलग से आया है कि बोला जाए देर बोलने के लिए यहाँ पर डियर। तो बिल्कुल फेथ रखो यहाँ पर, आपके अंदर भी इस चीज़ की, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं आना चाहिए, मेरे पहले ही पर्सन मुझे मिलना चाहिए। तो डियर वो मिलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर वो घोल घोल के वो थक गए हैं, यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, उनको कोई नहीं मिला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवाइन टाइम भी चाहता है, डिवाइन टाइम भी ये सही है कि आपका रियूनियन हो जाए, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, एक दूसरे के लिए यहाँ पर रिजर्व करते हो। और ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अलगाव हुआ है, ये जो अलग हुए हो आप लोग, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से अलग हुए हो। ये थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन रही है पास्ट में, आपके ससुराल वालों में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने ऐसी समस्याएं क्रिएट करी हैं, जिन लोगों की वजह से आपको अकेला होना पड़ा, जिन लोगों की वजह से बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हुई। और आपको मैं सच बोलूँ, आप पर्सनल रीडिंग क्यों नहीं लेते बेवड़ा, आप पर्सनल रीडिंग ले ले, सारी समस्याएं हेल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, समझा। तो यहाँ पर आप दोनों पहले तो यहाँ पर बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे के करीब जाओ और एक दूसरे के पास जाने का मौका दो यार, मौका दो, मौका एकदम गुमसुम चुप ना रहो। हाँ, नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है यार, ठीक है। हाँ, ज़िंदगी दी है ईश्वर ने तो इसका फ़ायदा लो, और मैं तो यही बोलना चाहूँ। और बहुत सुंदर लाइफ होगी, आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव होंगे डियर, पहले जैसा नहीं होगा सब कुछ, ठीक है। हर बार वही नहीं होता रहता है, तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को एक मौका दो। और मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप एक मौका दो अपनी ज़िंदगी को, समय अपने आप बदलेगा, ठीक है। मैं इसी रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के सबको राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।